एक दिन रामचंद्र जी हुआ, जब सीता जी खोई गई, दौड़ते दौड़ते वो आश्रम के तरफ गए जहाँ खून रंग हो गया था। तो उन महात्माओं ने प्रभु को प्रणाम करके ले आए आश्रम में। तो रामचंद्र जी पूछने लगे कि इस जलाशय का क्या हुआ। तो बताए नहीं, ऐसे ऐसे मामला है और खून हो गया, हम लोग सारे यत्न करके हार गए और पानी वैसे ही खोल के खोले। तो प्रभु आपसे निवेदन है कि आप अपने पाँव को इसी जलाशय में डालिए तो शायद शुद्ध हो जाए। रामचंद्र जी ने सारी चीज याद रखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी सेवा करने वाले से अपमान भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। महात्मा रामचंद्र जी ने कहा कि तुम लोग कहते हो तो भाई तंत्र मंत्र यज्ञ करके कहीं सब हार गए महाराज है को पानी जस के तस है। आप पैर डाल दीजिए। रामचंद्र जी एक पैर नहीं, दोनों पैर डाले मगर पानी के संग बदला गए। अब वो लोग भी आश्चर्य पड़ गए, ये काम हो इनको मालूम, इसलिए मैं कहानी सुनाता हूँ। भले भजन करने वाला आदमी न हो, लेकिन संत महात्माओं, गरीबों, यतीमों का सेवा करने वाला अगर सेवा कर तो प्रभु उसके अपमान को, उसके दुर्दशा होने नहीं देते। ये उनका। अब सबने को भी पता चला कि भगवान हुआ आश्रम में आए। ओहो, वहां से भागत आश्रम में आई। आश्रम भागत आई तो वहां पर जलाशय के बगल से भागती हुई चली आई। उसमें लिखा है कुरान में, तो उसके पैर के तो धूल मिट्टी उसके पैर से भागते हुए आए रहे थे। उसके धूल की मिट्टी के जो पैर धूल मिट्टी से लिपटा था वो निकल करके जलाशय में गिर गया। उसके पैर के धूल की मिट्टी जलाशय में जाते जलाशय का जल वैसे ही पवित्र हो गया। अब महात्मा लोग परेशान। रामचंद्र जी सब समझ के बुलाए तो कहे तो क्यों चली आई, हम तेरे यहाँ तो खुद ही आने वाले हैं। चली आ के गई सारी कहा। मैं इसलिए कहता हूँ कि सेवा भाव एक आदत बनाए। आप अपने मान सम्मान की चिंता नहीं करना है। एक बार रामचंद्र जी के दरबार लगा रहा। हनुमान जी और भरत जी आपस में बतियाए रहे थे। तो भरत जी हनुमान जी से कोई पूछे ही लगे। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि हनुमान, ये भरत क्या पूछ रहे हैं। तो हनुमान जी हंसे कह रहे प्रभु कुछ नहीं ऐसे भरत। अरे कह पूछ रहे बताओ। तो कह भरत जी कहा थी कि कौन ऐसा काम करे कि जैसे अपना प्रभु सबसे ज्यादा चाहे। तो है बस अच्छी सी बात। तो भगवान राम ने उनको उत्तर दिया, सब ही मान प्रदे आप हुआ मानी। जो अपने मान सम्मान के स्टेटस वाला न है, जो सेवा भाव रख करके हमेशा अपने आप को छोटा सब ही मान प्रद, सबको मान सम्मान देना। अमानी अपना अमानी बन के रहना। सब ही मान प्रद आप अमानी। सुनो भरत प्राण सम ते मम प्राणी। हे भरत, वो इंसान हमको जैसे मेरा प्राण प्रिय है ऐसे प्रिय रहता है। तो मेरे कहने का मतलब महाराज जी ने तो जब कुछ कहा है इस व्यवहारिक जीवन में जिसको अगर आप अपना ये है तो आपका काम एक दिन भगवान यकीन रखिए तो खुदा ही आएगा। अरे यार तो बहुत हम क्या चाहता है वो पूछ लेगा।
ये घटनाएं घट के रहेगी अगर आप इस लाइन में ऐसे लगे रहेंगे। और इस किताब में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन आदमी जैसे हमने कहा ना भजन की जागृति किसी महापुरुष की देन है। अब कोई से पूछे भजन याद जागे तो होता हो ही। और मैंने कहा कि महाराज जी ने इसमें लिखा है, देखो ये जितने भी संसार में जो कुछ भी चल रहे हैं, पूजा पाठ सारी चीजें, जब तक आपके अंदर के बैठा हुआ भगवान आपको निर्देश न देने लगे, बताने न लगे, आपकी देखभाल न करने लगे, तब तक समझो कि भजन का आरंभ नहीं हुआ, खाली प्रवेश का मात्र है। ऐसा पढ़ा ना आप लोगों ने, इसके अंदर है। तो वास्तव में बात तो यही है, वही स्थिति जिसको वजन के ना ये बोलने लगे, जिस आपको निर्देश देने लगे, समझाने लगे। महाराज जी ने इसमें परमानंद महाराज यही कहा है, अरे आज देख मौका तो साधु भगवान ही बनाए। मैं कई जगह गड्ढाई से बच गए हूँ, मैं कई जगह गड़बड़ा तो भगवान मौका संभाले न बताए, रास्ता बनाए। तो अर्गनानंद महाराज जी बेचारे पूछे, महाराज क्या भगवान आपसे बतियावत हो? कल हाँ रे, जैसे मैं कहीं बतियावत वैसे बतियावत रहे।